सिख मार्शल आर्ट के करतब देख आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। गतका क्यों है सबसे अलग? गतका एक पारंपरिक मार्शल आर्ट फॉर्म है जो ऐतिहासिक रूप से सिख गुरु के साथ जुड़ा हुआ है और जनता के बीच लोकप्रिय है। यह एक साहसिक खेल के रूप में जाना जाता है। भारत के वीर ग्रुप खालसा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 40 देशों में इसका प्रदर्शन किया। यूनाइटेड सिख फेडरेशन के अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने बताया कि गतका एक पारंपरिक मार्शल आर्ट फॉर्म है जिसे ऐतिहासिक रूप से सिख गुरु के साथ जोड़ा जाता है। श्री हरगोबिंद साहिब के दौर में शुरू हुआ था गतका। यूनाइटेड सिख फेडरेशन के अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने कहा कि गतका शब्द के जन्मदाता सिखों के छठे गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी को ही माना जाता है। गतका निहंग सिंह योद्धाओं की पारंपरिक जंग की शैली है। सन 1603 से 44 के दौरान जब दुश्मनों की नजर पंजाब पर पड़ी तो उनसे मुकाबला करने के लिए सिखों के छठे गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने मार्शल आर्ट आर्मी को तैयार कर गतका की युद्ध शैली सिखाई। इससे पहले उपयोग आत्मरक्षा के लिए किया जाता था, लेकिन आज साहसिक खेल के रूप में यह उभर रहा है। धार्मिक उत्सवों पर गतका का शस्त्र संचालन प्रदर्शन किया जाता है। अमरजीत सिंह ने बताया कि गतका 550 वर्ष पुराना पारंपरिक खेल है जो पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि वीर ग्रुप खालसा जैसे जत्थे ने देश के बड़े चैनलों के साथ साथ अमेरिका में भी अपने करतब दिखाकर सबको चौंका दिया। वीर खालसा ग्रुप ने गतका में दर्ज किए हैं कई विश्व रिकॉर्ड। कलर्स टीवी के हुनरबाज से लेकर 2019 में प्रसारित हुए विदेशी टीवी चैनल पर अमेरिकाज गॉट टैलेंट में अपने स्टंट्स का बेहतरीन प्रदर्शन कर वीर खालसा ग्रुप ने लोगों को चौंका दिया। लोग चौंकेंगे क्यों नहीं जब आंख बंद करके खतरनाक स्टंट मंच पर होंगे। गतका की इस टीम में 5 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक खिलाड़ी साहस का परिचय देते हैं। एक खिलाड़ी के मुंह को कपड़े से बांध दिया जाता है जिसके भीतर नुकीले कांच होते हैं और उसके बाद उस लोहे की रॉड और वजनी बर्फ की सिल्ली रखी जाती है और उसके सर के नीचे नुकीली कीलों वाला तख्त होता है। इतना खतरनाक स्टंट करने के बाद भी खिलाड़ी उठ खड़ा होकर वाहे गुरुजी दा खालसा, वाहे गुरुजी दी फतेह बोलता है तो साहस देख पूरा मंच तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज पड़ता है। पर चलकर ही अत्याचार से मुकाबला नहीं किया जा सकता था। उस दौरान उन्होंने को लगा कि हमारे पास कोई ऐसी कला होनी चाहिए, ऐसे शस्त्र होने चाहिए जिनका मुकाबला हम जो है ऐसी सरकारों के खिलाफ कर सकें जो आम आदमी पर अत्याचार करती हैं। तो वहीं से परंपरा शुरू हुई मीरी और पीरी के नाम से। यानी मीरी का मतलब आप जो है अच्छे काम भी करिए और पीर बनकर अच्छे काम करते करते अगर कहीं हमें तलवार का मुकाबला भी करना पड़ता किसी से, उसके लिए भी हम कर सकें। तो इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने भी इस कला को आगे बढ़ाया और पूरी एक फ़ौज तैयार करी। उस फौज के तहत ये स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी उस वक़्त सिखों को। तो वो सिख फिर जाते थे, जहाँ कहीं भी अत्याचार होता था वो इससे जो है वो मुकाबला करते थे और दीन दुखियों की अत्याचार वो जो करने वाले लोगों से थे उनसे मुकाबला करके उनकी रक्षा किया करते थे। वही परंपरा आज तक चली आ रही है। तो अगर आपने हमारा जो इवेंट आपने ये देखा है, इसमें भी आपने देखा होगा जिस प्रकार की वो कला थी, जो हमारी पारंपरिक कला थी, उसका उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ ये पारंपरिक जो आज का हथियार देखेंगे आप, तमाम बंदूकें और बहुत सी चीज़ें, लेकिन ये जो पारंपरिक हमारे हथियार हैं ये हमारे लिए गौरव की बात भी है। और किस प्रकार से हम उस वक़्त भी अत्याचार का मुकाबला किया करते थे, उसी का प्रदर्शन जो है उन्होंने आज मंच। चूँकि उत्तराखंड हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ के लोग ज़्यादा इस परंपरा से परिचित नहीं थे। तो हमारा एक ये प्रयास था कि उत्तराखंड के जो निवासी हैं, उत्तराखंड के जो हमारे लोग हैं, चूँकि मैं भी उत्तराखंड से ही आता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस परंपरा से, इस कला से उत्तराखंड के लोगों को मैं अवगत कराऊँ। तो हमने वीर खालसा ग्रुप है जो कि विश्व में अब तक लगभग 40 देशों में अपना ये बेहतरीन प्रदर्शन कर चुका है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम है। तो तमाम मतलब उनके साथ पुरस्कार जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगा ऐसे
ही एक किसी ग्रुप से हम उत्तराखंड के अंदर ऐसा कोई आयोजन करें जिससे कि लोग उससे जानकारी मिले, लोग देखें और लोग उत्साहित भी हुए। और मुझे बहुत गर्व के साथ कहना पड़ रहा है और खुशी भी है इस बात की, जब वहाँ पर वो कला अपनी दिखा रहे थे तो लोग अपने दांतों तले उंगलियां चबा रहे थे। इतना बेहतरीन उन्होंने प्रदर्शन किया और उत्तराखंड की जनता थी, जो आम लोग थे, वो बहुत ही उत्साहित होकर और खुशी से उस प्रदर्शन को देख रहे थे।